शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। एक कथा के अनुसार संत रविदास आजीविका के लिए जूते बनाते थे, लेकिन इसे भी उन्होंने धन कमाने की जगह सेवा का माध्यम बना लिया। जो भी संत फकीर उनके द्वार पर आते, वो उन्हें बिना पैसा लिए जूते पहना देते। इससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। इससे उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर थोड़ी सी जमीन देकर अलग कर दिया। यहाँ संत रविदास ने कुटिया बनाई और वहीं रहकर संतों की सेवा करते और जो कुछ बच जाता उससे गुजारा करते। एक दिन एक ब्राह्मण उनके यहाँ आया। उसने कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं, एक जूता चाहिए। संत रविदास ने उसे बिना पैसे लिए जूते दे दिए और एक सुपारी ब्राह्मण को दिया। कहा कि इसे मेरी ओर से गंगा मैया को दे देना। जब ब्राह्मण गंगा स्नान के बाद पूजा कर चलने लगा तो उसने अनमने ढंग से संत रविदास की दी सुपारी गंगा में उछाल दी। इस पर एक चमत्कार हुआ। गंगा मैया प्रकट हुई और सुपारी हाथ में ले ली। साथ ही एक सोने का कंगन ब्राह्मण को दिया। कहा कि इसे रविदास को दे देना। इस घटना से ब्राह्मण भाव विभोर हुआ। उसने संत रविदास से कहा कि आपके कारण मुझे गंगा मैया के दर्शन हुए। आपकी भक्ति के प्रताप से माता ने आपकी सुपारी स्वीकार की। धीरे धीरे यह खबर पूरी काशी में फैल गई। इस पर कई विरोधी एकजुट हो गए और कहा कि कहानी पाखंड है। संत रविदास सच्चे भक्त हैं और दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। इस पर संत रविदास भजन गाने लगे। कुछ देर बाद जिस कठौत में पानी से संत रविदास चमड़ा साफ करते थे, उससे गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन भेंट किया। इससे विरोधियों का सिर नीचा हो गया। इसके बाद से प्रसिद्ध हो गया, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास का एक और चमत्कार लोगों में प्रसिद्ध है। कहा जाता है संत रविदास के जन्म के समय उनकी माता के पास एक महिला खड़ी थी। इस महिला की आंखों में रोशनी कम थी, लेकिन संत रविदास के जन्म के समय हुई रोशनी से उसकी आंखें ठीक हो गईं। संत रविदास के फूफा ने बच्चों के खेलने के लिए एक चमड़े का खरगोश बनाया था। एक बार संत रविदास ने इस खरगोश को 3 बार पैर से धकेल दिया तो उस खरगोश में जान आ गई। वह घर से बाहर चला गया। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।